गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस समीक्षा। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो स्टूडेंट, आप सबको जिस घड़ी का वेट था वो घड़ी आ चुकी है। आप सबने अभी तक आई होप रिजल्ट देख लिया होगा अपना। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है और कितने स्टूडेंट होंगे जो मेंस देखें। और दोस्तों, जिन स्टूडेंट का मेंस नहीं है, मेंस जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, उनके लिए भी हम कुछ बातें करेंगे, कुछ रणनीतियाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले, अगर आपको अपना रिजल्ट देखना है या आपने अभी तक नहीं देखा तो गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए upsc.gov.in रिजल्ट 2024। तो आपका इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर जाके क्लिक करना है वेलकम टू यूपीएससी। जब आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा जिस पर लिखा आएगा संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें आप दो तरीके से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चाहे तो आप इस पहले नंबर वाले पे क्लिक कर लीजिए या आप इस दूसरे वाले पे क्लिक कर लीजिए। आप दोनों ही तरीके से अपने रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। फिर दोस्तों, आपके पास एक पीडीएफ आएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए जिसमें लिखा होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है, ये 16 जून 2024 को हुआ था। अगर आपका ये क्लियर हो रहा है, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है तो आप डीएफ फिल करने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि आपके लिए डेट दी जाएगी। और आपको रिजल्ट देखना हो तो आपको जाना होगा www.upsc.gov.in पर। अगर आपको लगता है कि आपके साथ किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, आपका रिजल्ट नहीं खुल रहा है या आपको लग रहा है कि कुछ समस्या पैदा हो रही है, तो आप जो यूपीएससी का नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर कॉल कर सकते हो। ये वाला और ये वाला। और जो टाइमिंग है ये आपकी 10 से 5 बजे तक। आप सुबह 10 AM से 5 PM तक कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, आपके पास इस तरीके की पीडीएफ आएगी जिसमें लगभग आपके 14,000 स्टूडेंट जो है उसके एडमिट कार्ड दिए हुए हैं। यानी हम कह सकते हैं 14,000 प्लस स्टूडेंट इस बार मेंस देंगे। तो आपके पास इस तरीके की पीडीएफ आएगी, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए। दोस्तों, तो इस बार जो आपके मेंस देंगे लगभग 14,000 प्लस बच्चे मेंस दे रहे हैं। अगर आपका मेंस क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ आप लग जाइए अपनी स्टडी में और कीजिए अपनी रिवीजन कीजिए। साथ में मेंस के लिए आंसर राइटिंग कीजिए। और सारे कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। अगर आपका नहीं हो रहा है, अगर आप फेल हो गए हो, अगर आपका प्रीलिम्स 2024 नहीं हो रहा है तो आप क्या करें? तो आप कुछ मत कीजिए। सबसे पहले कीजिए अपना आत्म मूल्यांकन। सबसे पहले अपना आत्म मूल्यांकन कीजिए कि आपने ऐसा क्या करा कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो सबसे पहले आत्म मूल्यांकन करने के लिए अपने एग्ज़ाम पेपर को लेकर आइए। अपने एग्ज़ाम पेपर को लेकर आ जाइए और उसको देखिए कि आपने किस तरीके की कोई सिली मिस्टेक की है या कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो आपने पढ़ा ही नहीं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कुछ सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और उसमें से क्या होता है, कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं और वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे। तो आप चेक कीजिए कि आपने जो सब्जेक्ट है वो कोई छोड़ा तो नहीं, या फिर कोई आपका ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत वीक था और मान लीजिए वही आ गया। जैसे आपका ज्योग्राफी है, ये क्या है, ये आपका कमज़ोर सब्जेक्ट है। और क्या हुआ एग्ज़ाम में इस बार ज्योग्राफी से लगभग 18 क्वेश्चन, और अगर एनवायरनमेंट को मिला दें तो लगभग टोटल दोनों को मिला के 30 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। तो ये एनालाइज़ कीजिए। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद एक नोटबुक लेके बैठ जाइए और सारी चीज़ें लिखना स्टार्ट कीजिए कि आपने क्या क्या गलतियाँ की है। और जब ये सब चीज़ लिखने तो फिर क्या करें, फिर इनकी एक लिस्ट बनाइए और जब आप सोए न जाए
जब भी आप सोने जाए इसको 1-2 बार देखें और रोज़ देखें। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि आप क्या क्या गलती कर रहे हैं और वो गलती आप दोबारा नहीं करोगे। जो दोस्तों आप इस तरीके से करना होगा तो आपके मस्तिष्क में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं उनकी बत्ती जलनी स्टार्ट हो जाएगी और उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आपकी जो भी समस्या आ रही थी, आपके पास जो भी समस्या थी, जब आपके पास उनके सबका सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, आप एक अच्छे स्टूडेंट बनकर निकलेंगे 2025 में एक अच्छे स्टूडेंट बनकर निकलेंगे। और हो सकता है कि अगले साल 2025 में आप टॉप कर दो, आप टॉपर हो। इस तरीके से आप कीजिए। तो दोस्तों प्रॉब्लम जानने के लिए सबसे पहले देखिए भाई प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम जो है उसका कारण क्या हो रहा है और क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो सब चीज़ें देखें कि वेयर, वाई, हाउ, व्हाट, विच, वोम, वैन, तो सब चीज़ें देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके से क्या है, आप अपनी सारी समस्याओं को ख़त्म कर देंगे और आप 2025 में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनकर निकलेंगे। जो आप सिली मिस्टेक कर रहे थे वो मिस्टेक नहीं करोगे और आप हो सकता है कि आने वाले टाइम में टॉपर बन जाओ। तो इसी के साथ दोस्तों ये टॉपिक